है गाइज, आदर्श ज्ञान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ये रोज़ का चलने वाला जो साइंस का सीरीज है, ये हमारा सीरीज नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 सीरीज डाल चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन होता है? मनुष्य शरीर के सबसे मजबूत भाग की हम लोग बात करें तो ये दांत के ऊपर जो चमकीला व्हाइट है, जिसे हम लोग कहते हैं एनामेल। हम लोग क्या कहते हैं? एनामेल। एनामेल ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत भाग होती है, एनामेल। भाई अगर हम बात करें हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की, तो होती है जबड़े की हड्डी। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग, और ऑप्शन ए में ही रखा जाता है जबड़े की हड्डी। और तो भाग की बात करें तो एनामेल होगा, और जबकि हम मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो ये होगा जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी। अब भाग की बात करें तो होगा एनामेल। कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक की हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक। हरित लवक के अंदर देखें तो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, और वही क्लोरोफिल वर्णक ऊर्जा को, सूर्य को, प्रकाश को ट्रैप करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया की प्रोसेस प्रक्रियाएं होती है। लेकिन हरित लवक में ही क्लोरोप्लास्ट, जिसे क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए हम अंगक के रूप में हरित लवक को लेते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? हम कोशिकीय ईंधन की बात करें तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लूकोज। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? रेजिन और हम गोंद की बात करें तो ये पुराने जाइलम में रहते हैं। रेजिन और गोंद कहाँ रहते हैं? तो ये पुराने जाइलम में रहते हैं। पुराने जाइलम में। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? हम लोग पौधों में गैसों का आदान प्रदान देखें तो यह होता है विसरण की क्रिया द्वारा। विसरण की क्रिया द्वारा। जो कि पौधे हम देखें तो ऑक्सीजन है, जमीन के दो कणों के बीच में जो ऑक्सीजन रहते हैं उसको ये मूल रोम यानी मूल रोम द्वारा ग्रहण करते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पौधे का मूल रोम है वो किसका बना होता है? तो बना होता है, जो मूल रोम बना होता है वो बना होता है एपिडर्मल का। एपिडर्मल का बना होता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मूल रोम होते हैं किन कोशिकाओं के बने होते हैं? तो वो बने होते हैं एपिडर्मल के। चलिए हम चलते हैं 7 नंबर। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, रक्त को थक्का बनाने में कौन धातु सहायक होता है? चलिए हम रक्त को थक्का बनाना समझते हैं। रक्त को थक्का बनाने के लिए कुल 4 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस हम लोग देखें तो जब हमारा रक्त के साथ प्लेटलेट्स WBC हमारे ब्लड के साथ घूमते रहते हैं, जब कहीं हाथ कट जाता है, जब रक्त बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले प्लेटलेट्स, जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट ये वायु के संपर्क में जाता है और बना लेता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जाता है, ये पहला प्रोसेस हो गया। सेकंड प्रोसेस होता है, दूसरा प्रोसेस, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और कैल्शियम से दोस्ती कर लेता है और कहता है चलिए ब्लड को थक्का बनाया जाए। जब कैल्शियम से कहता है, कैल्शियम कहता है हम कैसे बनाएंगे? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन लेके जाता है प्रोथ्रोम्बिन के पास। प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है। जब इसको एक्टिव करता है तो ये बन जाता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन जाता है, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा प्रोसेस होता है, थ्रोम्बिन जाता है, थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन को जाके एक्टिव कर देता है। फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन। जब फाइब्रोनोजिन को एक्टिव करता है तो फाइब्रोनोजिन एक्टिव होके ये बना देता है फाइब्रिन। फाइब्रिन।
और जिस प्रकार होता है हमारे नाला वाला, जब हमारे घर में के आसपास जो नाली बहते हैं उसमें हम जिस रड डाल देते हैं, यानी जालीनुमा रचना कोई बनाकर डाल देते हैं, तो जिस प्रकार सारे कचरे उसमें फंस जाते हैं, उसी प्रकार फाइब्रिन एक जालीनुमा रचना बनाता है। और जब फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन, तो फाइब्रिन में जाकर सारे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सभी जाकर उसी में जाकर फंस जाते हैं और हमारा रक्त का बन जाता है, थक्का बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो यहाँ पर देखें तो पहला प्रक्रिया थ्रोम्बोसाइट O2 के संपर्क में गया तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से संपर्क किया और प्रोथ्रोम्बिन को जाकर एक्टिव कर दिया तो थ्रोम्बिन, अगर एक्टिव नहीं है तो प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिव हो गया तो बोलेगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जाता है और फाइब्रिनोजन से संपर्क करता है, यानी इसको एक्टिव कर देता है तो ये बनाता है फाइब्रिन, यही जाली बना लेता है। और जब ये जाली बन गया तो उसमें प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सभी जाकर उसमें फंस जाते हैं और हमें रक्त का बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो ये 4 प्रोसेस में हमें रक्त थक्का बनता है। तो हमें क्वेश्चंस पूछा हुआ था रक्त को थक्का बनाने में कौन धातु सहायक है, तो धातु की बात करते हैं यहाँ पे होगा कैल्शियम। अब समझाते हैं, ये रक्त को थक्का बनने में कुल 4 मिनट का समय लगता है। इस 4 मिनट का जो समय लगता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। चलिए अगला समझते हैं हम, 8वां नंबर का, भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? जब बच्चा पेट में आता है यानी भ्रूण में रहता है तो ब्लड का निर्माण जो होता है वो होता है लीवर में, लीवर में होता है। लेकिन वही जब हम लोग वयस्क हो जाते हैं, यानी जब बच्चा हो जाते हैं, जब वयस्क हो जाते हैं, तो हम लोग के जो जब ब्लड का निर्माण होता है वो होता है अस्थमा, जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इसके लिए हम एक आप लोग को ट्रिक बताते हैं। पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, सोते हैं। पापा से हो गया पायरिया, पायरिया। का से हो गया कालाजार, कालाजार। पेचिस हो गया पेचिस, और सोने से हो गया सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, यानी पापा काम पे सोते हैं। अगर देखें आग बुझाने में किसका प्रयोग होता है, आग बुझाने की हम लोग बात करें तो आग बुझाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं CO2, फिर होता है NaH, CO3, फिर होता है CCl4, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। होता है पोटेशियम नाइट्रेट का मोलिक्यूलर सूत्र कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट की हम लोग बात करें तो होता है KNO3, इससे हम लोग सोडा के नाम से या साल्ट पीटर भी कहते हैं, सोडा, इससे हम लोग सोडा भी कहते हैं या इसे हम लोग साल्ट पीटर भी कहते हैं, साल्ट पीटर, इसे हम लोग साल्ट पीटर भी कहते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग विस्फोटक बनाने में या उर्वरक के रूप में भी करते हैं। ये हमारे 11 क्वेश्चन सभी हम लेकर आए हैं। वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए। जय हिंद।